हे भृगुविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण बता रहे हैं। हे सौनक, मैं ऐसी कथा आपको सुनाने जा रहा हूं कि जो मनुष्य के चित्त को जो है भगवान में मनुष्य का चित्त लग जाता है, ऐसा सिद्धांत मनुष्य की भक्ति की प्रवाह को बढ़ाता है, भगवान की प्रसन्नता का कारण है। ऐसी कथा सावधान होकर के सुनिए। काल व्याल मुख ग्रास ताश रात हे तवे। सूत जी सौनक से कह रहे हैं कि समय बहुत कम है, कलिकाल का जीव समझो अजगर का जैसे अजगर मुख बाकर बैठा हुआ है और हम समस्त प्राणी अजगर के मुख में हैं, और हमारा कलिकाल के जीव का जीवन तब तक ही सुरक्षित है जब तक वो अजगर अपना मुख बंद नहीं किया। तो पल का भरोसा नहीं है, बड़े मुश्किल से नर्तन मिला है, क्या पता है किधर जाएगा। तो इसलिए सावधान होकर के अपने एक एक पल को सुधारो। जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। इस अंतिम परीक्षा में जो व्यक्ति अपने आप को पास करने के लिए अपने पल को सुधारेगा, अपने जीवन को सुधारेगा, अपने एक एक जो क्षण है, अन्न का क्षण, अन्न का क्षण और संत का क्षण कभी बर्बाद मत करिए। बहुत सुंदर वाणी का प्रयोग करिए। तो कह रहे हैं कि काल व्याल मुखग्रास दासनेणा सहे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करो कीरेण भाषणम। भागवत के रूप में इन्होंने कलयुगी रूपों के उद्धार के लिए भागवत का प्रवचन किया है। इससे मन की शुद्धि के लिए इसकी शिक्षा कोई दुनिया में साधन नहीं है। ऐसे मत बैठिए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए और ध्यान लगा। ये जो बैठने का है तरीका नहीं सही। तो कहा कि मन की शुद्धि के लिए भागवत से अच्छा कोई जो है, और कहा कि जन्म जन्मांतरे भवित पुण्यम तद भागवतम लभे। जब जीव के एक जन्म नहीं कल्प कल्पांतर जो युगांतर के पुण्य पुंज का उदय होता है, तब जाकर के भागवत सुनने को मिलता है। और यहाँ पर सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं कि जिस समय परीक्षित को कथा सुखदेव जी सुना रहे थे, उसी समय देवता लोग स्वर्ग से कलश में अमृत लेकर आए, कलश में अमृत लेकर आए। देखिए बहुत दुर्लभ कथा है ये। कथा सामान्य पोथी नहीं है, इस तरह भगवान की कथा नहीं है, छोटी पोथी नहीं है। कहा कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम सजते शुके सुधा हेते वे देवास्त्र समागमन। देवता लोग बहुत चालाक होते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई जजमान सत्कर्म करने के लिए बैठता है तो उसमें कोई व्यवधान डालने के लिए अपना योजना बनाकर आते हैं। जैसे ही परीक्षित को देखा कि परीक्षित कथा सुन रहे हैं, तो कथा सुनने के लिए अमृत का कलश लेकर आए और गुरुदेव भगवान से उन्होंने निवेदन कर दिया कि हे गुरुदेव भगवान, आपका जजमान मृत्यु के भय से कथा सुन रहा है। आपका जो जजमान है वो मृत्यु के भय से कथा सुन रहा है। इस हमारे घड़े में कलश में अमृत भरा पड़ा है। अगर ये भरा हुआ अमृत का कलश अपने जजमान को आप दे देंगे तो आपका जजमान अमर हो जाएगा, और अमर हो जाएगा। तो उसके बदले में हमको आप अपने भगवान की वाणी, अपनी भगवान की अमृतमयी कथा का हमको रसपान करा दीजिए। देखिए देवता लोग इतनी चला अपने मन की बात सुखदेव जी से कह रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि देखिए भैया, हम अपने जजमान से भी पूछेंगे, हम अकेले राय कैसे दे सकते हैं। या आप अमृत का कलश लेकर के स्वर्ग से आए हैं तो जजमान से पूछेंगे कि अमृत का कलश पिएगा कि नहीं पिएगा। तो जजमान से उन्होंने पूछा, भैया परीक्षित, ये स्वर्ग से देवता लोग आए हुए हैं, एक कलश में अमृत लेकर आए हुए हैं, एक कलश का अमृत पियोगे कि भागवत सुनोगे। तो परीक्षित ने वही हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव एक स्वर्ग का जो अमृत है, एक अमृत पीने से क्या लाभ है। तो गुरुदेव ने कहा, देखो स्वर्ग का अमृत दुख मिश्रित होता है, दुख मिश्रित होता है।
इस अमृत को पियोगे तो अमर तो हो जाओगे, लेकिन तेरे पुण्यों का छिंद हो जाएगा, तेरा पुण्य निष्क्रिय हो जाएगा, तेरे काम नहीं आएगा। कहा कथा रूपी अमृत का पान करेंगे, कहा कथा रूपी अमृत का पान करोगे तो धर्म अर्थ काम वो 4 प्रकार के पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाएगी और वैकुंठ का परम पद भी तुम्हें अनायास ही मिल जाएगा। तो तुम अमृत पियोगे कि कथा सुनोगे? तो सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी मुख से जो ज्ञान गंगा बरस रही है, इसी ज्ञान गंगा को पी करके हम अपना जीवन को धन्य करेंगे। जीवन में मुझे एक बार प्यास लगी। परीक्षित कह रहे हैं कि एक बार प्यास लगी तभी तो मैं श्रापित हो गया, प्यास ने ही मुझे तो अंधा कर दिया और मैं श्रापित हो गया और इस गति को प्राप्त हो गया हूं। तो मैं स्वर्ग का अमृत नहीं पीऊंगा। हम आपके मुख से जो वाणी निकल रही है, जो कथा सुनने को मिल रहा है, वही कथा सुनेंगे। गुरुदेव ने देवताओं से कह दिया